संगति का प्रभाव। संसार में कोई भी मनुष्य अकेले जीवन यापन नहीं कर सकता। समाज का साथ उसे हर हाल में चाहिए। उसकी उन्नति और अवनति में उसके परिवेश का बड़ा योगदान होता है। इसलिए मनुष्य के जीवन में संगति का अत्यंत महत्व है। व्यक्ति की जैसी संगति होगी, उसी प्रकार के गुण कर्म उसमें विकसित होंगे और उसके प्रभाव जीवन में सुख दुख के रूप में प्राप्त होंगे। बुरी संगति से व्यक्ति दुख, तकलीफ, अपमान, घृणा एवं निंदा का पात्र बनेगा और अच्छी संगति से व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठाकर जीवन को महान बनाएगा। मनुष्य जिस किसी के पास बैठता है, उसकी विशेषताएं उसको प्रभावित करती हैं। अग्नि के पास बैठने से तपन, तालाब के पास बैठने से शीतलता, फुलवारी के पास बैठने से सुगंध की अनुभूति होती है। संगति का प्रभाव मनुष्य के साथ साथ प्रकृति में भी देखने को मिलता है। स्वाति नक्षत्र वर्षा की बूंद केले के गर्भ में पड़ती है तो कपूर बन जाती है, सीप में पड़ती है तो मोती बन जाती है, और वही स्वाति बूंद जब सांप के मुंह में पड़ती है तो वह विष बन जाती है। पारस के संपर्क में आने से लोहा सोना बन जाता है तो कोयले की समीपता से कालिख लगती है। पुष्प की संगति से कीड़ा भी देवताओं के मस्तक पर चढ़ जाता है। वाल्मीकि कुसंगति में पड़कर डाकू बन गए थे, लेकिन जब वही डाकू देवर्षि नारद की संगति में आए तो तपस्वी बन गए और महर्षि वाल्मीकि बनकर रामायण की रचना कर डाली। डाकू अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध के संपर्क में आने के बाद महान संत बने और अहिंसक के नाम से प्रसिद्ध हुए। सुसंग और कुसंग का मानव जीवन पर ऐसा ही असर पड़ता है। मानवीय गुणों को संगति व्यापक तौर पर प्रभावित करती है। बच्चों का जीवन गीली मिट्टी की तरह होता है। उन्हें संगति रूपी जैसा सांचा मिलता है, वैसा ही उनके जीवन का निर्माण हो जाता है। संगति से ही मनुष्य को संस्कार प्राप्त होता है। यदि संगति सज्जन लोगों की होगी तो व्यक्ति के विचार शुभ होंगे और आत्मा स्वयं शुद्धि के मार्ग की ओर उन्मुख होगी। हमारी जैसी संगति होती है, हमारे आचार विचार उसी के अनुरूप हो जाते हैं। परंतु यह भी सच है कि सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। कुछ सुसंगत से अच्छे हो जाते हैं तो कुछ बुरे के बुरे रह जाते हैं। कुसंगति हमारे अच्छे गुणों को दीमक की तरह खा जाती है। मनुष्य के कुछ गुण कभी नहीं बदलते। जिसका गुण ही दुष्टता करना है, जिसकी प्रवृत्ति ही दुष्ट एवं दुराचारी है, जिनकी अच्छाई में बुराई ढूंढने की आदत है, वो सज्जनों की संगति में रहकर भी नहीं सुधरते। जिस तरह रसीले मीठे गन्ने के खेत में उपजा कड़ुआ पौधा मीठा एवं रसीला नहीं होता, वह पौधा अपनी कड़वाहट का गुण कभी नहीं छोड़ता। इसके विपरीत जो व्यक्ति अच्छे स्वभाव के होते हैं, उसे बुरी संगति भी बिगाड़ नहीं सकती। जैसे चंदन के पेड़ से लिपटे अनेक सांप चंदन के वृक्ष पर जहरीला प्रभाव नहीं डाल पाते। यह सबको समझने की जरूरत है कि विलक्षणता स्वर्ग से नहीं टपकती या फिर उत्कृष्ट लोगों की कोई अलग प्रजाति नहीं होती। संसार एक खुली किताब है और उसमें दिखाई देने वाले रूप, तत्व या शब्द उस किताब के विभिन्न पृष्ठ हैं। हमारी आंखों के सामने प्रकृति खुली पड़ी है,
जो हमें परोपकार का संदेश दे रही है। यदि हम इसे पढ़ना और समझना सीख लें तो हमारा जीवन सार्थक होगा।